जय श्री कृष्णा। ईश्वर की महिमा का ज्ञान स्वयं ईश्वर को ही होता है, क्योंकि किसी भी इंसान के पास ऐसे वह शब्द नहीं हैं जिन शब्दों से वह ईश्वर की महिमा का बखान कर सके। वो शब्द ही नहीं जो ईश्वर के गुणों के बारे में, ईश्वर के ज्ञान के बारे में सब कुछ बता सके। इसलिए जो खटाना ईश्वर के यह गुण है, वह मनुष्य भी आधी अधूरी बात ही कह रहा है। जिसको कोई नहीं जान सके पूरी तरह से वे ही ईश्वर है। श्री कृष्ण की लीला देखो। बचपन में माखन चुराकर खाने वाला एक ग्वाला महाभारत का युद्ध जीता देता है, ऐसा ज्ञान रहते हैं। श्री कृष्ण जिसे लोग भागवत गीता के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम प्रभु श्री कृष्ण से वो 21 बातें सीखेंगे जिनसे हमारी जीवन की पूरी तरह यानी कि 180 डिग्री बदल सकती है। हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, बेहतर मेहनत कर पाएंगे, बेहतर हमारे रिजल्ट्स होंगे, अपने मन को शांत रख पाएंगे और सिंगिंग और नेगेटिव थिंकिंग उर्दू रख पाएंगे। विद्यार्थी एग्जाम में टॉप कर पाएंगे और बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा कमा पाएंगे। हर वो इंसान अपना लक्ष्य ढूंढ लेगा और अपने लक्ष्य को पालेगा। उसका जीवन सफल हो जाएगा अगर जिसने भी भगवान श्री कृष्ण से 21 बातें सीख लो, क्योंकि यह वही श्री कृष्ण की लीला है। उनका ज्ञान है जिन्होंने अर्जुन जैसे मोह में पड़े हुए योद्धा को मुंह से बाहर निकालकर उसको कर्तव्य का पाठ पढ़ा था। महाभारत का सबसे बड़ा हीरो को सबसे बेस्ट फाइटर बना दिया। आपकी जिंदगी की मुश्किलों से सामना करना अर्जुन की मुश्किलों से तो बहुत छोटा। 21 बातों में तो क्या श्री कृष्ण 21 जन्म में भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी जीवन छोटा सा और लक्ष्य बड़े हैं हमारे। तो जितना साथ पूर्वक हम सीख सकें इन बातों को अच्छे से सीखेंगे। फ्री नंबर 1 जो हमें सीखनी चाहिए, श्री कृष्ण से गुणों से मानवता की पहचान होती है। ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं होती। विचार राक्षसी पूतना ने अपने स्तनों पर लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिलाकर मारने की प्लानिंग बनाई, लेकिन श्री कृष्ण ने यह अवगुण देखने के बजाय यह देखा कि वह मां की तरह स्तनपान करवाने आई है। इसके बाद उन्होंने उसे सूर्य जीवन से मुक्त कर दिया। हर किसी में कमियां और खूबियां होती है। गर्मियों देखने की बजाय खूबियों को देखकर उसे मोटिवेट करना चाहिए। दूर नहीं कर सकता यह कहने की बजाय या तो इतना तो कर सकता है ना ये कहना चाहिए। किसी को बुरा बनाकर गिराने से अच्छा है कि उसे अच्छाई बताकर उसे अच्छा बनाकर उठाया जाए। और अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमारे समाज से बुराइयां खत्म हो सकती है। सीख नंबर 2 जो हमें भगवान श्री कृष्ण सीखने को मिलती है, संयम से काम करते रहो। ऑपरेशंस। दूसरी ओर बार भी कोर्स वर्क इस वर्ष एडिट लीड्स भाई पेशेंस। जिस मनुष्य के पास सफर की ताकत था ना, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। उस समय कंस का आतंक था, श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। इसके बाद पांडवों और कौरवों के बीच हुए युद्ध में बाणों का मार्गदर्शन भी किया। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, कम का महत्व समझाया। श्री कृष्ण के जीवन से हमें गर्व करते रहने की सीख लेना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। जब तक आप जीवित था ना, हर परिस्थिति का सामना करना और उसके अनुसार काम करना आपको आना चाहिए। आपका कम ही आपको सही रास्ते पर ला सकता है। हाथ पर हाथ धरे बैठने से आपको मंजिल नहीं मिलने वाली। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद ही बनाता है।
आज आप जो कम कर रहे हो ना, उसका फल कल आपको प्राप्त होगा। गुरु आज जो आपके पास है वो आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। अगर मंजिल तक पहुंचने में वक्त लग जाना हो तो ढेरियां कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी क्या परिस्थिति के हिसाब से प्रयास जरूर करने चाहिए। आपका धैर्य आपकी मेहनत के डिटर्मिनेशन डिसाइड करता है। सीख नंबर 3 जो हमें भगवान सीखनी चाहिए कि हमेशा खुद को शांत रखें। श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल ने उनका 100 बार अपमान किया 100 टाइम्स, लेकिन वचन दे रखा था कि वो 100 गलतियां माफ कर दूंगा। शिशुपाल लिमिट क्रॉस कर दें और फिर भगवान को अपने एक्शन आना पड़ा। 100 बार चयन किया, इतना शांत रखा दुर्योधन के किए गए पाल को भी हो भी गए वचन हमेशा निभाना चाहिए। खुद को शांत रखना चाहिए। अपमान का या ऐसी किसी भी बात का जो आपके किसी काम की नहीं, उसका जवाब देकर आपको अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब तक आपका काम, आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको शांत रहकर लोगों की बातों में न आकर अपना काम करते रहना चाहिए। कई बार लोग क्रोध में आकर आपका अपमान कर जाते हैं, लेकिन शांत रहो। हर बात का रिप्लाई करना, तुरंत रिएक्ट करना यह जरूरी नहीं है। समय आने पर आपके रिजल्ट से उन्हें अपने आप जॉब मिल जाएगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको कितना महत्व देते हैं। सीख नंबर 4 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है। मीठा बोले, क्रोध और लालच नहीं करें। मैं श्रेष्ठ, यह आपका आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ, तुम मेरे अलावा को श्रेष्ठ नहीं है, यह आपका अहंकार है। ये आपका घमंड। कन्हैया की मुस्कान और मीठे बोल हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान आपकी मीठी वाणी में, पूरा आपके मुस्कुराने में है। आप मीठा बोलकर और मुस्कुराकर हर चीज को फोन कर सकते हो, हर मुसीबत को फोन कर सकते हो, हर कठिनाई को जीत सकते हैं। हंसते हंसते इजी वे में उसी काम को करोगे ना तो उसकी आधी से ज्यादा होगी। आपको मजा आएगा। गुस्सा और स्ट्रेस साहब कम लोग ही कर्म करोगे। मीठा बोलकर गेना आप दुश्मन को भी अपना बना सकते हो। क्रोध से निर्णय पर बादल छा जाता है, जिससे आपकी मेमोरी रिश्ता बहुत ही मेमोरी क्या होगा, आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। भागवत गीता में लिखा है, और जब आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी ना तो मतलब इंसान एकदम आखिर इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी, सोचने की पावर कम हो जाएगी। क्रोध आपका कंसंट्रेशन कम करता है, ये दूसरों से ज्यादा खुद का नुकसान करता है। गुस्से में लिया गया फैसला गलत हो सकता है। यदि आप जो जाओ और वो आपको मिल जाए तो इस बात का को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सीख नंबर 5 जो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है कि सभी को उचित न्याय मिलना चाहिए। इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है। रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं रहना चाहिए। वो मेरा रिश्तेदार, मैं उसे गलती की सजा नहीं दे सकता, मैं उसके अगर नहीं बोल सकता, वह गलत करेगा तो करेगा नहीं। कंस श्री कृष्ण के मामा थे, उन्होंने उसे अहंकार, अत्याचारों, गलतियों और मासूमों से किए गए दुर्व्यवहार की सजा दी। आपको अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। न्याय सभी के साथ 100 होना चाहिए, जिसमें कोई रिश्ता नहीं आना चाहिए। राइट रोम रोम। सीख नंबर 6 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है कि सत्य के साथ और गलत के खिलाफ खड़े रहो। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। राजनीति बुरी नहीं है,
लेकिन अगर राजनीति करनी हो ना तो भगवान की तरह करो, श्री कृष्ण की तरह को श्री कृष्ण राजनीति की, लेकिन वे सदैव सच के साथ खड़े रहे थे। उन्होंने जैसे को तैसा जवाब दिया और दुष्टों के विनाश के लिए उन्होंने नियमों को आड़े नहीं आने दिया। आपको कितने ही दिन लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सोच के साथ न तो आपकी जीत निश्चित। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्य। सत्य और झूठ की सबसे बड़ी पहचान बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। द्रौपदी के चीरहरण के समय ना पूरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसलिए वो सबके सब पाप के भागीदार, तो किसी एक ने भी अपना मुंह नहीं खोला। अन्याय के खिलाफ इसलिए हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी गलत का साथ नहीं रहना चाहिए, फिर वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों न। सीख नंबर 7 जो हमें श्री कृष्ण सीखने को मिलती है, कर्तव्य और विनम्रता। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए थे। विपत्ति के समय अपनों का साथ देना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर के पूरे गांव की रक्षा खरीद। अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही कृष्ण शांत द्वारका के राजा, सारी सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे। चाहे वे उनके माता पिता, शिक्षक हो या फिर प्रजा हो, वो उन्हें सुख देने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इसी वजह से वह जहां भी जाते थे ना, श्री कृष्ण लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कृष्ण की तरह आपको भी अपने जीवन में विनम्र होना चाहिए जी। आपको ईमानदार लोगों के साथ रियल रिलेशनशिप बनाने में आपकी हेल्प करता है। सीख नंबर 8 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, बेस्ट फॉर सोशल सर्विस। इस समाज की भलाई के लिए, समाज के उद्धार के लिए अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। समाज लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम कभी पीछे ना करें, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से होने वाले युद्ध में जब बाद ब्राह्मणों की रक्षा की आई ना, तो श्री कृष्ण युद्ध स्थल से अपनी सेना और खुद को पीछे कर लिया, जिसके कारण उनको छोड़ नाम भी दिया गया था। अगर आपके एक के गांव छोड़ने से पूरे गांव की बधाई हो रही है, तो आपको गांव को छोड़ देना चाहिए। ये से बचाना के भी कहते हैं। चाणक्य नीति, जहां बाद समाज की बधाई की हो, वहां खुद से पहले सबका भला सोचना होगा। सोशल सर्विस इस पेस्ट में टू फाइंड योर सेल्फ। सीख नंबर 9 स्प्रेड पॉजिटिविटी। हमेशा सकारात्मकता फैलाते रहे। श्री कृष्ण कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसे, वह अपनी बांसुरी की मधुर सेना खुद का और अपनी प्रजा का स्ट्रेस कम कर देते। सभी को यह फील करवाते थे कि यह सब ठीक हो जाएगा। उस मधुर धुन को सुनकर मैं एक पॉजिटिविटी का संचार होता। तो ऐसे ही आपको अपने आसपास का माहौल बना रखा है, जिससे आप और आपके आसपास के लोग बिना किसी तनाव के, बिना किसी बोझ काम कर सके। इससे आपका रिजल्ट भी बढ़ेगा, उनका रिजल्ट बढ़ेगा और मेहनत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हो पाएंगे। जैसे बोझ लेकर के उड़ा नहीं जा सकता, में गिरने की संभावना होती है, वैसे दिमाग और अगर स्त्री का बोझ रहेगा तो कैसे कोई अपना काम ठीक कर पाएगा। इसलिए अपनी वाणी से और अपने कर्म से अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाकर रखना। सीख नंबर 10 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती, निस्वार्थ प्रेम। श्री कृष्ण ने पृथ्वी के हर प्राणी और प्रकृति से प्रेम करना सिखाया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से, अपने ग्वाले मित्रों से, अपनी गायों से, गोकुल वासियों से, प्रकृति से, सखा सुदामा से, पांडवों के रूप में, अपने शिष्यों से, राजा के रूप में, अपने द्वारिका की प्रजा से सबसे निस्वार्थ प्रेम किया है।
प्रेम पूर्वक उनके लिए हर काम को बड़ी अजता से खुशी से करके सबका मन मोह लिया। यह कोई लीला नहीं थी, हर कोई कर सकता है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं लिखा है कि वह भगवान गुरु सबसे सर्वोत्तम है। चादर दिखा सकते थे। भगवान मैं भगवान हूँ, वो सबके साथ घुल मिलकर उनके अच्छे के लिए हमेशा काम करते रहें। आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, जब तक आपके मन में प्रेम की भावना नहीं है, ना आपका शॉट नहीं है, ना तब तक आपको बाकी सभी कुछ से कम लगते हैं। तब तक आप दुनिया में कभी किसी का विश्वास नहीं जीत सकते हैं, कभी किसी का भला नहीं कर सकते। मन से मन का प्रेम होना आपको हमेशा जीतने की तरफ प्रेरित करेगा। सीख नंबर 11 जो आपको भगवान श्री कृष्ण से सीखनी चाहिए। पॉलिसी एडवाइजर विद बेटर प्लानिंग। क्वालिटी थी उनकी खूबी थी। उनकी नीति और कूटनीति के ज्ञान में श्री कृष्ण से अच्छा कोई सलाहकार नहीं हो सकता। किसी भी कार्य की सफलता उसकी रूपरेखा में होती। श्री कृष्ण कुशल रणनीतिकार थे। अश्वत्थामा और जयद्रथ का वध उनकी रणनीति का ही परिणाम। आपके पास किसी भी काम को करने की पूरी प्लानिंग है, ना तो काम कंप्लीट होने तक आप उससे पीछे मत हटना। व्यक्ति जो चाहे बन सकता, यदि विश्वास के साथ अपने टारगेट पर लगातार फोकस रहेगा। किसी भी काम को करने से पहले आपके मन में उसकी आउटलाइन तैयार होनी चाहिए। बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छा दोनों के इसको लेकर कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए, तभी आप एक सफल प्लानर बन पाएंगे, सफल इंसान बन पाएंगे। राजनीति में जब सामने वाला शक्तिशाली होना तो कूटनीति से काम लेना चाहिए। जैसा श्री कृष्ण ने नियम प्लांट नथिंग बट प्लानिंग एवरीथिंग। लाभ हर किसी के पास होता है, लेकिन प्लानिंग बनाना बहुत बड़ी चीज होती है। सबसे में होती प्लानिंग। इफ यू वांट टू स्टार्ट एक फोर्स जुड़ी तो प्लानिंग। सीख नंबर 12 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है। साहस, सफलता और दूरदर्शिता की कला। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि हिम्मत मत हारो, पूरी कोशिश करो। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की अंतरात्मा अपने ही परिजनों, पूर्वजों और गुरुओं को मारने के विचारों से बहुत परेशान थी। मैं तो नहीं लड़ूंगा, लड़ने से मना कर दिया। श्री कृष्ण ने फिर भगवद गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूँ, तो ओनली वन एंड सिंगल क्रिएट रोड इस यूनिवर्स में। चाहूँ तो सुदर्शन चक्र से शत्रुओं का पल भर में सफर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कारण और साहस का महत्व सिखाना चाहता हूँ। और इस काम को अर्जुन तुमसे बढ़िया और कोई इंसान नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि अपना कर्तव्य करो, परिणाम से प्लीज मत हो। कभी भी जीत जाने तक की यात्रा का आनंद लो और जाने तक की यात्रा का भी आनंद लो। हार गए तो उसका भी आनंद। और अंत में उन्होंने अर्जुन को दुश्मनों से लड़ने और नष्ट करने के लिए मना लिया। पूर्व महान जैसे महान युद्ध में श्री कृष्ण की गाइडेंस की वजह से पांडवों की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, न्याय की जीत हुई। दूरदर्शिता कौरवों के पास बहुत ज्यादा सेना की, बहुत ताकतवर उनकी सेना मानी जाती थी। बहुत बड़ी सेना, महारथी दे बड़े बड़े। लेकिन क्या हुआ, पांडवों से नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण कौरवों के रण कौशल से परिचित पांडवों को इसी आधार पर जीत का तरीका समझाया हूँ कि भैया कौरव इस चीज में माहिर, तुम्हें ऐसा करना। इंसान को समय देख करके चलना चाहिए, बदलते समय को समझना चाहिए। समय बदलता जरूर, आप जैसे आयोजनों में से कम नहीं रहेंगे। देर लगेगी, मुहर सही होगा। आपको कोशिश करनी है बदलाव को समझने की। दिन बुरे हैं, आपकी जिंदगी बुरी नहीं है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। सीख नंबर 13 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है।
बलिदान और त्याग। श्री कृष्ण ने भीम को कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच को बुलाने के लिए बोला, और ऐसा उन्होंने कौरव सेना का सफाया करने के लिए नहीं, बल्कि कारण को एक प्राणघातक हथियार राष्ट्र का उपयोग करने के लिए मजबूर करे, जिसका उपयोग केवल एक ही बार कर सकता, और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उस हथियार का प्रयोग वो अर्जुन पर करें। उन्होंने ऐसा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि अर्जुन युद्ध को जीतने के लिए एक इम्पोर्टेंट की है, अर्जुन का जीवित रहना जरूरी है। इसलिए एक प्रतापी योद्धा घटोत्कच की बलि देकर कृष्ण ने पांडवों की विजय सुनिश्चित करें, यह होता है बलि दी। प्राणों का बलिदान। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो जो बलिदान आपको करने पड़ेंगे वो प्राण से बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते, लोग नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाते रहेंगे, लत लगी है। बड़ी भयंकर तरीके से सुबह देर तक सोते रहेंगे, नहीं छोड़ सकते हैं। त्याग नहीं कर सकते। नींद का त्याग के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति या उपलब्धि नहीं हासिल की जा सकती। यदि आप अपने कंफर्ट जोन मैं अपने गौरव में, अहंकार में, समय, धर्म, सुरक्षा, इन सब का त्याग करने को तैयार नहीं होना तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। रिस्क नो गहन। आप कभी भी अपनी सुपीरियर लेवल की सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। सीख नंबर 14। माताओं को समान दर्जा। श्री कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया और फिर माता यशोदा ने पहला, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने हमेशा दोनों को बराबर रिस्पेक्ट दी, दोनों को बराबर थी। इससे हम ये सीख सकते हैं कि आपको पालने वाला और संस्कार देने वाला जन्म देने वाले के बराबर दर्जा रखता है। इसी वांट टू भी सक्सेसफुली ने और लाइफ यू शुड ऑलवेज रस बैठी और गार्जियन वाले जुड़ पेरेंट्स। आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपके माता पिता और आपके केयर टेकर की मेहनत से आबाद। यहाँ पर बोरिंग के बिना एक बच्चे को पालने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप कितने ही बड़े हो जाओ, अपने गार्जियन की रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलनी चाहिए। सीख नंबर 15 जो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है। पर्यावरण से प्रेम करो। श्री कृष्ण ने गोकुल में एक ग्वाले के तौर पर बचपन बिताया। अपना गाय चराने के सांसद बाकी पशु पक्षियों और प्रकृति से भी उनका गहरा लगाव था। आपका साधारण जीवन बिताना आपका बड़प्पन बताता है। सूरज ने कभी नहीं माना कि गांव छोटा है तो मैं उसको अपनी लाइट नहीं रूम अपने में अपना प्रकाश नहीं दूंगा कि अमेरिकी उन्हें वहां नहीं आएगी। उसके लिए तो सब समान है। धरती को माता गुरु विषय तो माना गया है कि वह सबको अन्न देती है, का पालन पोषण कर दिया। हम जिस तरह अपने परिवार से प्रेम करते हैं उसी तरह पर्यावरण को भी प्रेम करने की और बचाने की जरूरत है। हैप्पीनेस की सबसे पहली शर्त है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का जुड़ाव कभी नहीं टूटे। नेचर को अगर हम जीवित रखेंगे तभी हम जीवित रहेंगे। बेटर एनवायरमेंट बैटरी टुमारो। सोचते कनेक्टेड भी नेचर। सीख नंबर 16 फ्रेंड इस ग्रेट रिलेशनशिप। दोस्ती जो है एक बहुत ही तगड़ा रिश्ता है। मित्रता बहुत बड़ा रिश्ता जिसे दिल से नहाना चाहिए। कहते हैं कि अच्छे मित्र किस्मत वालों को मिलते हैं। दोस्ती में छल कभी नहीं करना चाहिए। जिसे आप अपना अच्छा दोस्त मानते हो ना, उसका अच्छे और बुरे वक्त में दोनों टाइम पर अच्छा सा देना चाहिए। उसका आपका मित्र आपका तथा चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, पुरुष स्त्री कोई भी हो, हमेशा आपको उनका सम्मान करना चाहिए। समय पर मदद करनी चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा और द्रौपदी के साथ किया। श्री कृष्ण ने बचपन में गरीब सुदामा से मित्रता की, दो में एक जैसा भोजन खाया, लेकिन सालों बाद में जब सुदामा ने फिर से श्री कृष्ण को देखना तो सुदामा को लगा कि मेरा मित्र तो बहुत बड़ा राजा बन गया।
बहुत बड़ा बन गया। मुझे उसे कभी मिला ही नहीं चाहिए। मेरा उनसे मिलना उनकी प्रतिष्ठा और उनकी गरिमा को कम कर सकता है। उसके बाद भी श्री कृष्ण ने अपने मित्र के पांव धोकर उनका सम्मान किया, उन्हें गले से लगाया। सुदामा को कभी फील नहीं होने दिया कि वह गरीब इसलिए श्री कृष्ण का मित्र नहीं हो सकता हूं। हर कोई श्री कृष्ण का मित्र हो सकता है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। मित्रता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, दिल से निभाना चाहिए। सीख नंबर 17 निस्वार्थ भाव से गुरु बने। श्री कृष्ण ने एक गुरु की तरह गाइड किया था पांडवों को, जिसकी वजह से श्री कृष्ण की कूटनीति की वजह से पांडव लड़े और जीते और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण, लेकिन जीत का श्रेय उन्होंने पांडवों को दिए। एक गुरु के तौर पर अगर आप किसी को कुछ सिखाते हैं, पूर्व सफल हो जाते हैं, तो उनकी सफलता का श्रेय खुद लेने का प्रयास न करें। गुरु को निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन करना चाहिए। इसलिए तो कहा कि गुरु की जो उपाधि होना ईश्वर से भी बड़ी होती है। स्टूडेंट्स की जीत और सफलता के लिए एक गुरु का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और गुरु के लिए सबसे बड़े गुरुदक्षिणा यही है कि उसका शिशु सफल हो जाए। जिसे को अगर सफलता मिल गई तो गुरु के लिए से बड़ी गुरुदक्षिणा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल कल्चर बदल रहा है। हमें श्री कृष्ण सीखना चाहिए कि अगर आप शिष्य सफल हो गया तो फिर गुरु बनना भी आपका सफल होंगे। इसलिए गुरु बनकर की निस्वार्थ भाव से आपको गाइड करना चाहिए। सीख नंबर 18 महिलाओं का सम्मान करें। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र दे था। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार। द्रौपदी के चीरहरण के समय कोई भी उनके सम्मान की रक्षा के लिए आगे नहीं आया। तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज रखी, चाहे परिचित हो या न हो, लेकिन एक महिला के तौर पर वो आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बेटी के रूप में है। इसलिए आपको हर रोज में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कोई भी देश के शिखर पर तब तक नहीं हो सकता जब तक वहां की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। इसलिए उनका सम्मान सर्वोपरि है। स्त्री का सम्मान सबका परम कर्तव्य है। यही धर्म है, यह सत्य, यह संस्कार है, मानवता और यही अनंत। सीख नंबर 19 धर्म, संस्कार, मानवता और सत्य सर्वोपरि। श्री कृष्ण जीवन लीलाओं से मिली सीख से श्री कृष्ण के अनुसार खुद से बड़ा है। कुल ज्ञान की कुटुंब, कुटुंब से बड़ा है समाज, और समाज से भी बड़ा है देश। देश सर्वोपरि है, किंतु देश से भी बढ़कर है ना अपना धर्म ने संस्कार, अपनी मानवता और सत्य, जिसकी रक्षा हम सभी को करनी चाहिए। अगर ये तीनों बने रहेंगे तो हमारा देश हमेशा महान बना रहेगा। यदि धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। या श्री कृष्ण से हम अपने धर्म की रक्षा करना सीख सकते हैं, और हमारा धर्म सभी धर्मों को एक जैसा और बराबर मानना सिखाता, सभी को आदर देना सिखाता है, न्याय के लिए लड़ना सिखाता है, सच का साथ देना सिखाता है, गलत को दंड देना सिखाता है, पूर्व पाप को खत्म करना सिखाता है, जिसमें सबका भला हो ऐसा काम करना सिखाता, सभी जातियों को बराबर मानो, उसे भेदभाव नहीं करो यह सिखाता, प्रेम सिखाता है, सबका सम्मान करना सिखाता है, प्रकृति से जुड़ना सिखाता, फल की इच्छा के बिना लगातार कम करना सिखाता है, समाज के भले की नीतियां समझाता है और दूसरों की पीड़ा को समझना सिखाता। बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को उसका धर्म सिखाता है। इसलिए हमें अपने धर्म का और अपने संस्कारों का पालन करें। सीख नंबर 20 जो भी होता है
अच्छे के लिए होता है। आपके जन्म से लेकर के आपकी मौत तक जितनी भी घटनाएं होनी है, जितनी भी घटनाएं हो चुकी, सबके पीछे कोई न कोई रीजन था। अगर आप एक लोग पर सेटिंग में जाकर देख रहे हैं तो आपको पता पड़ेगा कि जिंदगी में कुछ भी होता ना, वह हमेशा अच्छे के लिए होता है। कभी भी किसी भी घटना का उद्देश्य गलत नहीं होता है, क्योंकि आप उस घटना को किसी और ढंग से करने की कोशिश नहीं कर पाए, इसलिए आपको लग रहा कि घटना हो गई। ध्यान रखना कि अगर किसी काम को आप नहीं कर पा रहे, आप उसकी प्लानिंग नहीं कर, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो फिर वो वैसे होगी जैसे भगवान करना चाहते हैं। और भगवान जो करते हैं को भी गलत नहीं करते, इसलिए जो भी होता है ना वो के लिए होता। यह आपको श्री कृष्ण से सीखने की जरूरत। सीख नंबर 21, देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में नाम करना सीखें। भला ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें हम केवल खुद ही के बारे में सोचते रहे। यह समाज, यह धरती, यह परिवार, यह गांव, यह राज्य, देश, बल्कि पूरी धरती अपनी, पूरा विश्व अपना अगर काम करना हो तो पूरी मानवता के उद्धार के लिए जाए। श्री कृष्ण के जीवन की बातें हमेशा ही सीख देती।